समुद्र में तय हुए 3 दिन और 3 रात हो चुके थे। अब वे भूख और प्यास से कमजोर हो गए थे और लगभग हार मानने ही वाले थे। तभी अचानक सामने जमीन दिखाई दी। उन्होंने अपनी आखिरी ताकत लगाकर तट की ओर तैरना शुरू किया। सौभाग्य से लहरों ने भी उनका साथ दिया और दोनों सुरक्षित किनारे तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने अपनी नाव को खींचकर रेत पर रखा, वे थकान से गिर पड़े। छोटी मेई तुरंत पानी खोजने जाना चाहती थी। निकलने से पहले छोटा शुआई लड़का खासतौर पर सिग्नल गन लेकर आया था। वे दोनों जंगल की ओर बढ़े, जहाँ पेड़ पौधे घने थे और इंसानी जीवन का कोई निशान नहीं था। छोटी मेई भूख से बेहाल होकर जंगली फल तोड़ना चाहती थी, लेकिन छोटा शुआई ने तुरंत रोक लिया। अनजाना फल खाना खतरनाक हो सकता है। वे आगे बढ़ते रहे और पता नहीं कितना समय बीता। आखिरकार उन्हें एक झरना मिला। उसकी खूबसूरती देखकर वे दंग रह गए, लेकिन छोटी मेई के लिए सुंदर नजारा पेट नहीं भर सकता था। उसे खाने की चिंता थी, जबकि बेफिक्र छोटा शुआई तस्वीरें खींचने में व्यस्त था। इससे छोटी मेई झुंझला गई। उन्हें यह एहसास नहीं था कि यह एक निर्जन टापू है। वे सोच रहे थे कि शायद यहाँ कोई घर मिल जाए जहाँ कुछ दिन रुक सकें। लेकिन जब वे पहाड़ी की सबसे ऊंची जगह पर पहुंचे, तो समझ में आया कि यहाँ इंसान का कोई नामो निशान नहीं। निराश होकर वे लौटे। सौभाग्य से छोटा शुआई के पास एक लाइटर था। कम से कम आग जलाकर खाना पकाया जा सकता था। साथ ही उन्हें एक गुफा भी मिली। लगा कि यह ठहरने के लिए बढ़िया जगह हो। लेकिन जैसे ही अंदर गए, देखा कि उसमें चमगादड़ों का झुंड रहता है। डर से वे तुरंत पानी में कूद गए। उन्हें फिर से तट पर लौटना पड़ा। वहां पहुंचकर देखा, नाव गायब थी। बस एक लाइफ जैकेट पानी पर तैर रही थी। फिर भी दोनों ने हिम्मत बनाए रखी। उन्होंने किनारे पर आग जलाकर आराम करने की सोची। छोटा शुआई ने अपना कपड़ा छोटी मेई को उड़ा दिया और खुद जमीन पर लेटकर सो गया। लेकिन छोटी मेई पूरी रात बेचैन बैठी रही। अगले दिन छोटी मेई रेत पर मदद का संकेत बनाने लगी। वहीं छोटा शुआई बेफिक्री से कपड़े उतारकर समुद्र में कूद गया और मजे करने लगा। छोटी मेई और परेशान हो गई। अब आगे का जीवन कैसे कटेगा? उसी दिन उनका लाइटर भी बेकार हो गया। वे रोज उम्मीद करते रहे कि परिवार उन्हें ढूंढ लेगा, लेकिन समय बीतने के साथ निराशा बढ़ती गई। असल में उनके परिवारजन भी पागलपन की हद तक खोज रहे थे। छोटा शुआई का अमीर पिता हेलीकॉप्टर लेकर हर दिन छोटी मेई की मां के साथ खोज करता रहा। उधर छोटा शुआई ऊबकर लकड़ी से जमीन कुरेद रहा था। अचानक उसे एक डरावनी चीज मिली, एक सड़ा गला कंकाल। छोटी मेई डर से कांप उठी। उसे लगा कहीं उनका भी यही हाल ना हो जाए। छोटा शुआई ने उसे तुरंत सांत्वना दी। जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, कुछ नहीं होगा। दोनों का अकेलापन उन्हें एक दूसरे के और करीब ले आया। लेकिन अगले दिन छोटी मेई जागी तो देखा छोटा शुआई गायब था। वह घबराकर इधर उधर ढूंढने लगी। पता चला कि छोटा शुआई गड्ढा खोद रहा था ताकि उस लाश को दफना सके। छोटी मेई गुस्सा हो गई कि उसने उससे पहले क्यों नहीं कहा। नाराज होकर वह आगे बढ़ी, लेकिन अचानक पैर फिसलकर गिर गई और उसका घुटना सूज गया। यह देखकर छोटा शुआई बहुत पछताया। अच्छी बात यह रही कि छोटी मेई जिद्दी स्वभाव की नहीं थी।